हेलो बच्चा पार्टी, दिस इज डेजी झा एंड वेलकम टू नवोदयम क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया हमारा टॉपिक चल रहा था और इस टॉपिक के दो पार्ट हमने कंप्लीट करवा दिए। पहले पार्ट में हमने वॉल्यूम सीखा था और दूसरे पार्ट में हमने सरफेस एरिया के बारे में सीखा है। ये हमारा थर्ड पार्ट है जिसमें हम क्या लेके आए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आए हैं ताकि आपके और भी कॉन्सेप्ट जो है वो मजबूत हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, एक बार जो नए बच्चे उनको हम बता देते हैं। बेटा, ये अचीवर्स बैच की क्लासेस चल रही है, ये उन बच्चों के लिए है जो इस साल क्लास 5th में है, अगले साल क्लास 6 में जाने वाले हैं। और क्लास 6 में जाने के साथ साथ ही अगर आप लोगों में से कोई भी नवोदय विद्यालय एंट्रेंस, सैनिक स्कूल एंट्रेंस, एनटीएससी या फिर मैथमेटिक्स ओलंपियाड में से किसी भी चीज की तैयारी करना चाहता है तो ये बैच आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। फाउंडेशन बैच है जो कि यूट्यूब पे चल रहा है। पूरी पूरी प्लेलिस्ट आपको नवोदयम क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, आप जाइए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट से एनरोल कर लीजिए अपने आप को इस बैच में। ठीक है, बाकी सारी बातें जितनी भी है बैच से रिलेटेड वो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। फटाफट से चलते हैं हम वीडियो पे अपनी और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा क्या होने वाला है। ठीक है, क्या बोल रहा है देखो, अ क्यूबॉइड हैज डायमेंशंस इन द रेशियो 2:3:4 इफ इट्स वॉल्यूम इज 192 क्यूबिक सेंटीमीटर, फाइंड इट्स डायमेंशन एंड सरफेस एरिया। ठीक है, तो आपको क्यूबॉइड का डायमेंशन दे रखा है रेशियो में और वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो मान लो कि आपको एल बी एच रेशियो क्या है, 2:3:4। तो ये जो 2 है इसको मान लो कि 2x है, बी है इसको मान लो कि ये 3x है। रेशियो जब भी खुलता है तो x लग जाता है उसके आगे, मैं आपको पढ़ा चुकी थी। ठीक है, ये हो जाएगा 4x। ठीक है, तो ये आपको डायमेंशंस दे रखी है। अब आपको वॉल्यूम बोल रहा है कि वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 192 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड का, एल इंटू बी इंटू एच इज इक्वल्स टू 192। ये दे रखा है आपको, ये तो आपको गिवन है 192 ऑलरेडी। ठीक है, अब एल की जगह एल की वैल्यू रख दो, 2x इंटू बी की जगह बी की वैल्यू रख देंगे 3x, इंटू एच की जगह एच की वैल्यू रख देंगे 4x इज इक्वल्स टू 192। मल्टीप्लाई ऐसा कर दो सबको, 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24x क्यूब हो जाएगा, ये इज इक्वल्स टू 192। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 24x क्यूब इज इक्वल्स टू 192, ये था लास्ट में। एक्स क्यूब इधर ही रह जाएगा, 24 को हम भेज देंगे किसमें, डिवाइड में। ठीक है, 24 को हमने भेज दिया किसमें, डिवाइड में। आप चाहो तो इसको 12 से कैंसिल आउट कर सकते हो, जैसे कि अगर आप 12 से कैंसिल आउट करोगे इसको तो ये हो जाएगा 12 1 जा 12 और बचा कितना, बच गया आपके पास 7। तो ये हो जाएगा 72, 12 6 जा 72 और इसको काटोगे 12 2 जा 4 और इसको काटोगे तो आएगा 8। तो एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई 8। अब इस क्यूब को हमें क्या करना है, हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए ना, एक्स क्यूब की वैल्यू नहीं चाहिए हमें, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। तो क्यूब को हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्यूब जब भी ट्रांसपोज होता है तो किसमें जाता है, क्यूब रूट में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्यूब रूट ऑफ 8। और क्यूब रूट ऑफ 8 कितना हो जाता है, 2 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 8 कितना हो जाएगा आपका, 2 सेंटीमीटर। तो एक्स पता चल गया मुझे 2 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे एक्स पता चल गया है, देखो मैं यहाँ इसको हम कलर्ड पेन से थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक्स मुझे पता चल गया है 2 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे एक्स पता चल गया बेटा तो पीछे जाके एल लेंथ ब्रेड्थ और हाइट पता चल जाएगी। तो लेंथ क्या है, 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी थी, 2 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। यहाँ देखो 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू 2, एक्स की वैल्यू 2 है, 3 2 जा 6 सेंटीमीटर। 4 इंटू 2 तो 4 2 जा 8 सेंटीमीटर। सारी आपको पता चल गई लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। डायमेंशन पता करने के लिए बोल रहा था, बोल कर दिया। सरफेस एरिया पता करने के लिए बोल रहा है, तो अब सरफेस एरिया पता करेंगे। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है क्यूबॉइड के, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही फॉर्मूला है। तो डालो 2 इंटू एल बी। ठीक है, अब एल बी क्या है आपको दे रखा, 4 इंटू 6। मैं यहाँ लिख देती हूँ 4 6 8, ये थी आपकी डायमेंशंस। तो 4 इंटू 6 हो जाएगा, उसके बाद 6 इंटू 8 हो जाएगा और उसके बाद 8 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 6 4 जा 24, 6 8 जा कितना हो जाएगा, 48 और 8 4 जा 32। ये आ गया आपके पास, सबको ऐड कर लेंगे हम। सरफेस एरिया 2 इंटू, अंदर ऐड करोगे तो दे रखा है आपको 24 48 और 32। ऐड कर लो, 8 एंड 2 10 एंड 4 14 का 4 1 कैरी, ये हो जाएगा 3 and 3 6 and 4, ये हो जाएगा 104। और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 104 से तो 208 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया निकालना था हमें। 208
सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चंस लेंदी है, लेकिन बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार आते हैं, ठीक है, इसलिए इनको इंक्लूड करना बहुत जरूरी था। मैंने आपको बेसिक्स पढ़ा दिया पार्ट 1 एंड 2 में, और यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो इजी भी है बीच बीच में, पर मॉडरेट भी और डिफिकल्ट लेवल के भी है, सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं, और सब टाइप के क्वेश्चंस आपको आने जरूरी है, ठीक है। अ क्यूबॉइड हैज अ वॉल्यूम ऑफ 360 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब देखो आपको क्यूबॉइड का वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, हाइट गिवन है, विड्थ गिवन है, लेंथ नहीं गिवन है, ठीक है। चलिए, तो आपको क्या क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है सबसे पहले, कि वॉल्यूम कितना है 360 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद आपको हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर, आपको विड्थ दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और आपको लेंथ पता करना है, और उसके बाद सरफेस एरिया भी पता करना है, उसके बाद सरफेस एरिया भी पता करना है। तो सबसे पहले लेंथ पता कर लेते हैं, तो वो तो वॉल्यूम की हेल्प से हो जाएगा, जो गिवन है उसकी हेल्प से हमें मिल जाएगा। वॉल्यूम कितना दे रखा है 360 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम के नीचे वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो, L इंटू बी इंटू एच बराबर है किसके, वैल्यू तो पता है, वैल्यू थोड़ी फाइंड करनी है, L इंटू बी इंटू एच की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है हमें, वैल्यू तो पहले से पता है 360, राइट। फाइंड क्या करना है हमें फाइंड करना है लेंथ। तो लेंथ की जगह एल ही रहने देंगे, बी की जगह आप वैल्यूज डाल दीजिए 6, और एच मतलब हाइट की जगह भी डाल दीजिए 10 सेंटीमीटर, इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 360 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलिए, एल इंटू 6 इंटू 10 कितना हो जाएगा 60, इज इक्वल्स टू 360 हो जाएगा ये। अब ये 60 इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो एल इज इक्वल्स टू 360 अपॉन 60, कैंसिल आउट करो कितने बार कटेगा 6 टाइम्स कटेगा, तो एल कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। एल तो पता चल गया मुझे कितना, कि एल हमारा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये तो हमने सोल्व कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया भी तो निकालना है। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इस बार मुझे एल भी पता है कि एल कितना है 6 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ भी पता है और हाइट भी पता है, तो वो भी चेक कर लो पीछे से, ब्रेड्थ है 6 और हाइट है 10, ब्रेड्थ है 6 सेंटीमीटर और हाइट है 10 सेंटीमीटर, इतना मुझे पता है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे हम, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, और अब इसमें सारी वैल्यूज डाल देंगे। 2 इंटू एल बी मतलब 6 इंटू 6, बी एच 6 इंटू 10, एच एल 10 इंटू 6। चलिए, 2 इंटू 6 जा 36, 6 10 जा 60, और 10 6 जा भी 60, तो 60 60 120 और 30 156, ये हो जाएगा 2 इंटू 156, तो ये कितना हो जाएगा 312, कितना हो जाएगा ये 312 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया निकाल रहे हैं हम, इससे सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा, ठीक है। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। आई बात समझ, ठीक है, थोड़ा सा आराम से करेंगे, सब कुछ करेंगे। द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 294 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्यूब की बात हो रही है जिसका सरफेस एरिया आपको गिवन है 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अब पहले आपको लेंथ फाइंड करना है, तो पहले लेंथ फाइंड कर लेते हैं। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 294। 6 को भेज देंगे हम डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 294 डिवाइड बाय 6, 6 से कैंसिल आउट करोगे तो कितने टाइम्स कैंसिल आउट होगा ये हो जाएगा 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, तो ये हो जाएगा 6 4 जा 24, बचा 5 6 9 जा 49 आ रहा है ये। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 49, स्क्वायर को हम क्या करेंगे ट्रांसपोज कर देंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा अंडर रूट में, ठीक है। तो ए की वैल्यू मतलब साइड पता चल गई मुझे क्यूब की, साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर साइड है, कितनी साइड है 7 सेंटीमीटर साइड है आपको दिया हुआ, और आपको साथ में वॉल्यूम भी निकालना है, साथ में क्या निकालना है वॉल्यूम भी निकालना है क्यूब का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको निकालना है। तो क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, साइड इंटू साइड इंटू साइड, याद है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है साइड का क्यूब, यही था ना, साइड इंटू साइड इंटू साइड, यही है। चलिए, अब साइड कितनी आई है हमारी साइड आ गई है 7 सेंटीमीटर, है ना, वही लिख दो यहाँ पे 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है, मतलब कि 7 का क्यूब, जो कि कितना होता है 343 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में गिवन है।
तो ये हो जाएगा 343 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका सरफेस एरिया किसका, क्यूब का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी और क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है जिससे हम सीखेंगे अच्छे से। अ क्यूबॉइड्स डायमेंशन आर इन द रेशियो 2:3:4। अब आपको क्या, हमने ये क्वेश्चन पहले कर लिया है 384, नहीं ये नया क्वेश्चन है। वेरी गुड। चलिए, क्यूबॉइड्स डायमेंशन आर इन द रेशियो 2:3:4 इफ इट्स वॉल्यूम इज दिस, फाइंड द डायमेंशंस एंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। सेम क्वेश्चन जैसा हम अभी तक करते आ रहे हैं बार बार। तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा होमवर्क, खुद से करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अ क्यूब एंड क्यूबॉइड हैव द सेम वॉल्यूम। आपको बोल दिया कि एक क्यूब और एक क्यूबॉइड की वॉल्यूम सेम है। द क्यूब हैज अ साइड लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। और क्यूबॉइड का आपको कुछ कुछ निकालने के लिए बोल रहा है, हाइट निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, बाकी सब चीजें गिवन है। वॉल्यूम सेम है तो पहले बात करेंगे किसकी, पहले बात करेंगे क्यूब की, और वॉल्यूम निकाल लेंगे वहां से। क्यूब का मुझे साइड दिया हुआ है, कितना है साइड, 5 सेंटीमीटर, ये मुझे गिवन है क्यूब का। तो मैं यहाँ से सबसे पहले क्या करूंगी, वॉल्यूम निकालूंगी। वॉल्यूम क्या है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब। ठीक है, साइड दे रखा है 5, तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। ये निकल गया वॉल्यूम क्यूब का। ये किसका वॉल्यूम निकल गया, क्यूब का। अब हमें बोल रहा है कि वॉल्यूम जो है ना वो सेम है क्यूबॉइड का भी। सेकंड केस जो है वो क्यूबॉइड से रिलेटेड है, और हमें बोल रहा है कि दोनों की वॉल्यूम सेम है। तो वॉल्यूम तो इधर भी कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम इधर भी हो जाएगी 125 सेंटीमीटर क्यूब। इस बार आपको लेंथ गिवन है कितनी, 10 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ गिवन है कितनी, 4 सेंटीमीटर। और हाइट जो है वो हमें, फाइंड इट्स हाइट, हाइट हमें नहीं पता, फाइंड करनी है। तो जो गिवन है उसी का फॉर्मूला लगा देंगे। वॉल्यूम गिवन है 125 सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम का ही फॉर्मूला लगाएंगे। L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल्स टू 125। जो जो वैल्यूज गिवन है वो सब वैल्यूज डाल देंगे। L गिवन है 10, B गिवन है 4, H गिवन नहीं है, उसकी जगह H ही रहने देंगे, और ये हो जाएगा 125। H इज इक्वल्स टू, ये 10 और जो 4 हमें गिवन है वो हम डाल देंगे इधर। 125 10 इंटू 4, 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 5 टू जा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितने बार कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 टू जा 10, और बच गया 2, 5 5 जा 25 बच गया, और नीचे बच गया 4 टू जा 8, 25 अपॉन 8 बच गया। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसा कैसा भी रहते दे सकते हो, आगे भी आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया 25/8 H आ गया, आपकी हाइट आ गई। अब आपको क्या बोल रहा है, सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है, पहले तो 2 × LB प्लस BH प्लस HL, यही फॉर्मूला है। तो 2 मैं इधर लिख देती हूँ, LB और H क्या क्या दे रखा है। ठीक है, चलिए हमने अभी H तो निकाला है 25/8, तो H तो कितना है, 25/8 है। और L और B कितना है, तो वो भी देख लो, L और B है 10 और 4, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और ये है 4 सेंटीमीटर। चलो सारी वैल्यूज डालो, 2 × 10 × 4 प्लस ये है आपको 4 × 25/8 प्लस H है 25/8 इंटू 10। ये सारी वैल्यूज है। जो भी कैंसल आउट हो रहा है उन सबको मैं क्या करूंगी, उन सबको मैं कैंसल आउट कर दूंगी। ठीक है, देखो इंक कलर चेंज कर लेते थोड़ा। 4 से ये कैंसिल आउट हो रहा है 2 टाइम्स, तो मैं इसको कैंसिल आउट कर दूंगी 2 टाइम्स। 2 से ये कैंसिल आउट हो रहा है 2 5 जा 10, और 2 4 जा 8, ये कैंसिल आउट हो रहा है। और ये जो 2 है ना, इनको मैं सब जगह मल्टीप्लाई कर दूंगी, अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं वही करूंगी। ये 10 4 जा हो गया 40 पहले तो, और 40 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 इंटू 2 प्लस इधर है 25/2 बच गया, और मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, बाहर जो 2 दे रखा है उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। आगे क्या बचा है देखिए, आगे आपको दे रखा है यहाँ पे 25/4, और मल्टीप्लाई में बाहर से जो 2 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इससे ये कट रहा है कितने बार, 2 टाइम्स। चलिए 40 2 जा हो गया 80 प्लस 25, और प्लस यहाँ 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 12.5। ठीक है, तो ये सब आ रहा है आपके पास, 80 25 और 12.5 ऐड कर लो, यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ होगा 7, ये हो जाएगा 11, 117.5, 117.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको निकालना था
सरफेस एरिया, और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अ क्यूबॉइड हैज अ वॉल्यूम ऑफ 360 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब आपको क्या बोल रहा है कि एक क्यूबॉइड की वॉल्यूम है कितनी, 360 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, क्यूबॉइड की बात हो रही है। चलिए, वॉल्यूम मुझे कितना बोल रहा है कि कितनी है वॉल्यूम, 360 सेंटीमीटर क्यूब। हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर, विड्थ दे रखी है 6 सेंटीमीटर, लेंथ हमें पता करना है। जो गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, उसी का फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएगा। L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल्स टू 360। ठीक है, L कितना है, L पता करना है। ठीक है, B कितना है 6, H कितना है 10, और इन सब की वैल्यू कितनी है 360 के बराबर। L इंटू 60 इज इक्वल्स टू 360। 60 को इधर भेज देंगे तो किसमें जाएगा, डिवाइड में जाएगा। 360 डिवाइड बाय 60 कैंसिल आउट करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर। कितने टाइम जाएगा, 6 सेंटीमीटर। L की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, और लेंथ पता चल गया। अब आपको सरफेस एरिया निकालना है। L तो आ गया आपके पास 6 सेंटीमीटर। अब आपको क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो चलिए, सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। चलिए, 2 इंटू एल बी और एच क्या क्या दे रखा है वो हम यहाँ लिख लेते हैं कि एल बी और एच क्या दे रखा है, 6 6 और 10। एल बी एच क्या दे रखा है आपको, 6 6 एंड 10। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6, ये हो जाएगा 6 इंटू 10, और ये हो जाएगा 10 इंटू 6। चलिए, 10, 2 इंटू 6, 6 जा 36, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 60। ये आ जाएगा 2 इंटू 60, 60 हो गया आपके पास 120, और ये हो जाएगा 156। और 156 से जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 312 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये वाली डायमेंशन सेम किसी और क्वेश्चन में भी आए थे। अगर आए थे, ठीक है, तो ठीक है, आपका 2 बार रिवीजन हो जाएगा। बताइएगा अगर आया था कोई किसी और में तो। ठीक है, चलिए। A cuboid has dimensions 4 सेंटीमीटर बाय 16 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर। अगर कोई क्यूबॉइड है, किसकी बात हो रही है, क्यूबॉइड की बात हो रही है, जिसकी आपको डायमेंशंस गिवन है कि लेंथ मान लीजिए आप, कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई होना है। तो यहाँ ज्यादा आपको ये नहीं करना है कि लेंथ ये होना चाहिए, ब्रेड्थ ये होना चाहिए, क्योंकि सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और मल्टीप्लाई होने के बाद तो आपको पता है कि 4 को 8 से मल्टीप्लाई करिए, चाहे 8 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, बात तो एक ही होगा। ये भी 32 आएगा, ये भी 32 आएगा। तो मल्टीप्लाई किस ऑर्डर में कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, किसी भी ऑर्डर में आप चाहें तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई होना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लेंथ हमने कौन सा माना है, ब्रेड्थ हमने कौन सा माना है। इट इज रीशेप्ड इनटू अ क्यूब। अब पहले कोई क्यूबॉइड था, पहले क्या था, पहले कोई क्यूबॉइड था, जिसको अब ये लोग क्या कर रहे हैं, जिसको अब ये लोग चेंज कर दे रहे हैं शेप, और शेप चेंज करके इन्होंने क्या बना दिया, शेप चेंज करके इन्होंने बना दिया उससे क्यूब। क्या बना दिया, क्यूब बना दिया। पहले क्या था, पहले था क्यूबॉइड, और ये शेप चेंज करके क्या बना दिया है, शेप चेंज करके बना दिया है क्यूब। पर ये क्या बोल रहे हैं, विद द सेम वॉल्यूम। लेकिन दोनों की वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम सेम है। इन्होंने ये चीज बता दी हमें कि वॉल्यूम क्या है, सेम है। ये सबसे बड़ा हिंट है जो आपके काम आने वाला है। तो वॉल्यूम सेम है, तो पहले क्यूबॉइड की तो सारी चीजें दे रखी है ना मेरे को, लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है, हाइट गिवन, तो मैं पहले वॉल्यूम निकाल लूंगी यहाँ से। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, एल इंटू बी इंटू एच। क्यूबॉइड के वॉल्यूम यही होता है। तो 4 इंटू 16 इंटू 8। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 16 4 जा 64, और 64 इंटू 8 करना पड़ेगा हमें। तो 64 इंटू 8 करोगे, 8 4 जा 32 का 2, 3 कैरी, 8 6 जा 48, और 3 51। तो ये आ जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब। इतना आ गया, इतनी बात आपको समझ में आई कि इतना आ गया, ये 512 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने साइड में जो किया है ये सब, ये आपको समझाने के लिए किया था। ठीक है, इनको इरेज कर देते हैं। वॉल्यूम पता चल गया। अब अगर वॉल्यूम पता चल गया बेटा, तो देखो आप दूसरे केस में हमें क्या देखना है कि हमें इसने क्या बोला है, हमें इसने बोल दिया है कि यार वॉल्यूम दोनों का सेम। अब हम बात करेंगे क्यूब की, वॉल्यूम तो पता लग गया हमें, और हमें ये भी पता है कि वॉल्यूम दोनों का सेम है। तो क्यूब का वॉल्यूम भी उतना ही होगा जितना कि उसका था। कितना था उसका, 512 सेंटीमीटर क्यूब। तो 512 सेंटीमीटर क्यूब ही किसका होगा, क्यूब का भी होगा। फॉर्मूला लगाओ, 6 इंटू ए स्क्वायर। सॉरी, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब। क्या होता है, ये मैंने सरफेस एरिया का लिख दिया। क्या फॉर्मूला होता है, साइड का क्यूब। तो साइड का क्यूब बराबर है 512 के। निकालना तो है नहीं, हमें पता है।
बस हम हेल्प ले रहे हैं फॉर्मूले की, क्या पता करने के लिए, साइड पता करने के लिए। तो अब ये जो क्यूब है ना बेटा ऊपर में, ये ट्रांसपोज हो जाएगा। तो जब क्यूब ट्रांसपोज होता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, क्यूब रूट। किस में कन्वर्ट होता है, क्यूब रूट में कन्वर्ट होता है। तो क्यूब रूट ऑफ 512 हो जाएगा। तो 512 का क्यूब रूट कितना होता है, 8 होता है। कितना होता है, 8 सेंटीमीटर। तो क्यूब की मुझे साइड पता चल गई कि क्यूब की साइड कितनी है, 8 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है मुझसे, मुझसे पूछ रहा है सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब, सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6 × a का स्क्वायर। तो 6 × ए क्या होती है, साइड। तो साइड तो निकाल लिया मैंने यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 8। 6 8 जा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया निकालना था मेरे को, मैंने निकाल दिया कि सरफेस एरिया कितना है, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इज दी करेक्ट। आई बात समझ, क्या आपको बात समझ में आई। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आई हूँ। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, अब क्यूबॉइड की वॉल्यूम की बात हो रही है, वो हमें गिवन है। ठीक है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम किसकी बात हो रही है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, बात हो रही है क्यूबॉइड की। और क्या बात हो रही है, बात ये हो रही है कि वॉल्यूम कितना है क्यूबॉइड का, वॉल्यूम है 432 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है। आप बोल रहे हैं लेंथ, इस लाइन पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना है कि लेंथ इज ट्वाइस द विड्थ एंड द हाइट इज हाफ द लेंथ। ये दे रखा है आपको कि लेंथ जो है वो ट्वाइस है, ये ट्वाइस वर्ड का यूज ले रहा है। किससे ट्वाइस, विड्थ के ट्वाइस। तो विड्थ अगर मैंने एक्स माना है तो एक्स का ट्वाइस कितना होगा बताओ, एक्स का ट्वाइस करना है मुझे लेंथ पता करने के लिए। तो मैंने विड्थ मान लिया कि विड्थ मेरी है एक्स, मैंने क्या मान लिया कि विड्थ है एक्स, तो विड्थ मैंने लिख लिया एक्स। लेंथ मुझे बोल रहा है डबल, डबल कर दिया मैंने विड्थ का, डबल कर दिया। और हाइट मुझे बोल रहा है हाफ, मतलब आधा कर दो लेंथ से। तो लेंथ अगर 2x है तो उसका आधा कितना होगा, x होगा। लेंथ अगर 2x है तो उसका आधा, आधा मतलब 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। तो हाइट भी मेरी क्या है, x है। मतलब हाइट और विड्थ तो सेम है, x और x, लेंथ अलग है। ठीक है, इतनी बात पता चल गई मुझे। अगर इतनी बात मुझे पता चल गई है तो मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दूंगी यहाँ पे, L इंटू बी इंटू एच, और इसकी वैल्यू कितनी है, 432, ये तो पता है। L की जगह क्या लिखेंगे, L तो डबल है 2x, B कितना है x, h कितना है x, और ये आ जाएगा 432। ये हो जाएगा 2x³ x मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x³। 2x इज इक्वल टू 432 होगा। x³ को हम यही रहने देंगे, 2 को हम भेज देंगे, तो 2 डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लाई में था पहले, अभी किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो ये आ जाएगा 216। कितना आ जाएगा, x³ की वैल्यू कितनी आ गई, x³ की वैल्यू आ गई 216। x³ की वैल्यू कितनी आ गई, इस पोर्शन को हम यहाँ से हटा देते हैं, साइड कर देते हैं। x³ की वैल्यू आ गई 216। अब क्यूब को क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। तो क्यूब ट्रांसपोज होता है तो किसमें जाता है, क्यूब रूट, क्यूब रूट ऑफ 216। तो 216 का क्यूब रूट क्या होता है, 6 सेंटीमीटर। एक्स पता चल गया मुझे कि एक्स कितना है, एक्स है 6 सेंटीमीटर, ये मुझे पता लग गया। ठीक है, अब मैं यहाँ वैल्यूज डालूंगी, एक्स 6 है तो विड्थ भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और हाइट भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। लेंथ क्या हो जाएगा, 2 × 6 तो कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों पता चल गई। तो आपको क्या बोल रहा था, डायमेंशन फाइंड करने के लिए बोल रहा था, तो पहला तो आपने कर लिया डायमेंशन फाइंड। और क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो, सरफेस एरिया, और क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए बोल रहा है, राइट। तो चलिए सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है बताओ, 2 × LB प्लस BH प्लस HL, यही है। और लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट कितनी कितनी है ये वो लिख लो, ये दोनों 6 थी और ये डबल की 12 सेंटीमीटर, ये मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। ठीक है, कि ये सारी वैल्यूज। चलो 2 × वैल्यूज डाल देते हैं हम सारी की सारी। ठीक है, LB, तो LB की जगह क्या हो जाएगा, 12 × 6। BH की जगह क्या हो जाएगा, 6 × 6। HL की जगह क्या हो जाएगा, 6 × 12। सॉल्व करो, 2 × 12 6 जा 72, 6 6 जा 36, और 12 6 जा 72।
सारी वैल्यूज को आप ऐड कर लो, तो 72, 72 और 36 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, 1 कैरी, ये हो जाएगा 10 और 8, 18। तो 2 × 180 आ रहा है आपके पास, और 2 को 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने क्या निकाला है, सरफेस एरिया निकाला है। क्या निकाला है, सरफेस एरिया निकाला है। इट इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है या नहीं है, बताइए। बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आई हूँ ना। इफ अ क्यूबॉइड विथ अ लेंथ ऑफ 180 सेंटीमीटर। अब क्यूबॉइड की बात हो रही है कि इफ अ क्यूबॉइड, कोई क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ आपको दे रखी है कितनी, 180 सेंटीमीटर, विड्थ दे रखी है जिसको ब्रेड्थ बोलते हैं हम 120 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर, इज मेल्टेड डाउन एंड रीकास्ट इनटू अ क्यूब। मतलब कोई क्यूबॉइड था, उसको क्या बना दिया, क्यूब बना दिया, मेल्ट किया उसको। ठीक है, ये कोई क्यूबॉइड है, इसको क्या किया, मेल्ट किया, और मेल्ट करके क्या बना दिया, इसको मेल्ट करके इसको बना दिया क्यूब। क्या बना दिया, क्यूब बना दिया। अच्छा ये सोचो कि पहले कोई ये चीज थी, इसको मेल्ट करके ये बना दिया, तो वॉल्यूम तो सेम ही होगा दोनों का, वॉल्यूम में तो कोई चेंजेस नहीं आए होंगे, वॉल्यूम में तो कोई भी चेंजेस नहीं आए होंगे। शेप बदल गई है, पहले क्यूबॉइड की शेप थी, अब क्यूब की शेप हो गई है, लेकिन वॉल्यूम तो नहीं बदला होगा, वॉल्यूम सेम होगा। ये इन्होंने लिख के नहीं दिया है हमें, लेकिन हमें समझ में आ जाना चाहिए पढ़ के क्वेश्चन, कि जब भी किसी चीज को रिकास्ट करके कोई नई चीज बनाई जाती है, तो उसकी वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आता है। शेप बदल गई है पर वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आया है। पूछ क्या रहा है आपसे, व्हाट विल बी द साइड लेंथ ऑफ द क्यूब, क्यूब की साइड लेंथ कितनी होगी। तो पहले वॉल्यूम पता कर लो, वॉल्यूम पता कर लो। ये क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, अभी हम यहाँ पे क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, क्यूब की बात नहीं कर रहे हैं। बस हमें इतना पता है वॉल्यूम सेम है, तो वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं। एल इंटू बी इंटू एच लगाएंगे हम क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला, और एल इंटू बी इंटू एच कितना हो जाएगा, 180 इंटू 120 इंटू 10। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 216,000 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम क्यूबॉइड का। अब बात करो किसकी, क्यूब की। तो हमें तो पता था कि वॉल्यूम सेम है, राइट, तो वॉल्यूम तो वही होगा, 216,000 सेंटीमीटर क्यूब। निकालना क्या है आपको, आपको साइड निकालनी है। तो वॉल्यूम, क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे इस बार हम। क्यों, क्योंकि क्यूब और क्यूबॉइड दोनों की वॉल्यूम सेम थी, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें गिवन है, वैसे तो ये क्यूब का वॉल्यूम है। वॉल्यूम तो मुझे पता है, लेकिन मुझे पता क्या करना है, मुझे साइड पता करना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब। तो साइड का क्यूब बराबर है इसके, क्यूब जो है वो ट्रांसपोज होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यूब रूट में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यूब रूट में। तो साइड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 216,000, क्यूब रूट में आ जाएगा ये। तो 216 का तो क्यूब रूट आपको पता है कि 216 का क्यूब रूट कितना होता है, 6। और 000 दे रखा है, तो 000 का क्यूब रूट निकालेंगे तो इसमें से एक जीरो भी ले लेंगे, तो 60 हो जाए। इस पूरे का क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 60 आएगा, क्योंकि 216 का 6 हो गया, और तीनों जीरो जो है उनमें से एक जीरो ले लेंगे, तो 60 सेंटीमीटर आ जाएगी साइड। साइड क्या आ जाएगी, 60 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, अ क्यूब हैज अ वॉल्यूम ऑफ 125 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर, इफ ईच साइड लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 सेंटीमीटर। ओके, फर्स्ट क्यूब है कोई सा, एक क्यूब है जिसका हमें वॉल्यूम दे दिया है, कि वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 125 सेंटीमीटर क्यूब, ये मुझे दे दिया है पहले क्यूब का। अब मैं वॉल्यूम मुझे गिवन है, तो मुझे साइड पता करना है, तो उसका फॉर्मूला मैं लगा दूंगी, साइड का क्यूब वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दूंगी। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब, तो वही फॉर्मूला मैंने लगाया है, साइड का क्यूब इज इक्वल टू 125। तो साइड का क्यूब लगाया मैंने, तो क्यूब तो क्या हो जाएगा बेटा, ट्रांसपोज हो जाएगा। तो साइड कितना हो जाएगा, साइड हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 125, ये हो जाएगा। तो 125 का क्यूब रूट कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। तो साइड कितनी हो गई, साइड हो गई 5 सेंटीमीटर, ये आ गई हमारी साइड। ठीक है, चलिए, अब इतनी साइड आ गई है हमारे पास। हमें क्या बोल रहा है, इफ ईच साइड लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 सेंटीमीटर, मतलब कि पहले एक क्यूब था, ये क्यूब था पहले,
जिसकी सारी साइड्स कितने कितने की थी, देखो 5 5 सेंटीमीटर की थी, 5 5 सेंटीमीटर की सारी साइड थी। सारी साइड क्या थी, सेम थी, 5 5 सेंटीमीटर। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई है, सारी साइड सेम थी, राइट। अब इन्होंने एक और इसी क्यूब को इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि यार अब इस क्यूब को हमें क्या करना है, दूसरे तरीके से बनाना है। और दूसरे तरीके में कि हमें हमें क्या करना है कि हमें इसकी जो लेंथ है, साइड की जो लेंथ है, उसको 2 2 सेंटीमीटर इंक्रीज कर देना है। तो इस बार इन्होंने एक और क्यूब बनाया, ठीक है, ये इन्होंने एक और क्यूब बनाया, ठीक है, जिसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसकी साइड को जो है ना थोड़ा सा चेंज कर दिया। पहले 5 सेंटीमीटर था, अब 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया। तो 5 सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर बढ़ा दोगे तो अब नई साइड कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर की आ जाएगी ना। तो 7 7 सेंटीमीटर की नई जो है क्यूब बन गई हमारे पास, जिसकी साइड क्या है 7। पहले 5 सेंटीमीटर थी, अब क्या बन गई, 7 सेंटीमीटर बन गई। कैसे बन गई, बन ऐसे गई कि पहले 5 सेंटीमीटर की थी, अब क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि 2 2 सेंटीमीटर हमने बढ़ा दिया। तो 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया तो हमारे पास कितने की हो गई, अब क्यूब हो गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब ये जो नया क्यूब मेरे पास आया है उसका वॉल्यूम पता करना है हमें। व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, न्यू वॉल्यूम पता करना है, या जो ये सेकंड क्यूब है उसका वॉल्यूम मुझे पता करना है। तो इस बार साइड क्या है, नई साइड क्या है, पहले तो ये बताओ, 7 सेंटीमीटर है न्यू साइड। अब वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब निकालना है आपको, क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब आपको निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, साइड का क्यूब, साइड इस बार कितनी है 7, तो 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब कितना होता है 343 सेंटीमीटर क्यूब आ गया हमारे पास वॉल्यूम। इट इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, अ बॉक्स इन द शेप ऑफ क्यूब हैज अ सरफेस एरिया ऑफ 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम। क्यूब का सरफेस एरिया मुझे गिवन है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, 6 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 150। ए स्क्वायर इधर ही रहेगा, 6 डिवाइड में चला जाएगा, 150/6 कैंसिल आउट करेंगे तो 6 बन जा, सॉरी 6 2 जा 12 हो जाएगा, और बचेगा 3, 6 5 जा 25 आ जाएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू आई 25, स्क्वायर को ट्रांसपोज कर देंगे तो ए हो जाएगा √25, और √25 का मतलब 5 सेंटीमीटर साइड आ गया। वॉल्यूम फाइंड करना है क्यूब का, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या फॉर्मूला है क्यूब के वॉल्यूम का, क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है जो भी साइड गिवन है उसका क्यूब। तो साइड मुझे गिवन था 5, 5 का क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 125 सेंटीमीटर क्यूब इज द करेक्ट आंसर। 1 5 ही गिवन था, राइट। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए आज के लिए, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज दिस cubic centimeter if its height is this, width is this, what is its length। आपको वॉल्यूम दिया हुआ है कि वॉल्यूम जो है वो कितना है, और क्यूबॉइड की बात हो रही है, ये ध्यान रखो, इतना वॉल्यूम है ये आपको दिया हुआ है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लगाओ, L/B/H इज इक्वल्स टू 864। एल गिवन है आपको, इधर लिख देती हूँ मैं, एल तो फाइंड करना है, एल नहीं गिवन है। बी पता है हमें कि बी है 8, बी है 8 ये पता है, एच है 12 ये पता है। चलो तो एल तो फाइंड करना है, ऐसा कैसे रहने देंगे, बी हो गया 8, एच हो गया 12 इज इक्वल्स टू 864। अब 8 और 12 दोनों को उधर भेज देंगे डिवाइड में, तो 864, और यहाँ डिवाइड में 8 और 12, 8 से कैंसिल आउट करेंगे तो 8 1 जा 8, 8 8 जा, तो ये हो जाएगा 108/12। 12 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 12 9 जा 100, 9 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। 9 सेंटीमीटर इज दी करेक्ट आंसर। ये था आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसी के साथ आपको बहुत ही अच्छे, बहुत अमेजिंग क्वेश्चंस में लेके आई थी। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है। ये जो हमने पढ़ा है उसका आपको पीडीएफ कहाँ मिल जाएगा बेटा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। कहाँ मिल जाएगा आपको पीडीएफ, पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, नवोदयम क्लासेस ऑफिशियल के नाम से मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो मैंने वीडियो के नीचे लिंक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप खोलोगे तो उसमें लिंक गिवन है, वहां से जाके फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और ज्वाइन करके वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी भी पीडीएफ मैं यहाँ पढ़ाती हूँ उन सबका वहां डालती हूँ, वो सब आप डाउनलोड कर सकते हैं, सारे पीडीएफ को, ठीक है। तो जाइए वहां पे सारे चैप्टर वाइज पीडीएफ अवेलेबल है, जैसा कि मैंने प्लेलिस्ट में जिस टाइप से मैंने चैप्टर का सीक्वेंस डाला हुआ है उसी अकॉर्डिंग आपको वहां पे पीडीएफ भी मिल जाएंगे, डेली पीडीएफ, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है।
वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो, पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए सबके साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना है, बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना है, पहली बार आए हैं तो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।